दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर मैं डॉक्टर सुशील जैन मैनपुरी यहाँ सिडनी में पर्युषण पर्व के प्रवचन के अंतर्गत आज उत्तम तप के अंतर्गत उसके एक भेद रस परित्याग पर चर्चा करूँगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तप के 12 भेद बताए थे, 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। बाह्य तपों में अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लिष्ट आदि तपों का वर्णन करते हुए एक शब्द आया था रस परित्याग। एक दिन के लिए अथवा निश्चित अवधि के लिए, कुछ दिनों के लिए रसों का त्याग करना। बाद में परवर्ती आचार्यों ने इसे रसी या विद्वानों ने रसी नाम से भी उल्लेख किया और उस रसी का वर्णन करते हुए आचार्यों ने लिखा, सोमवार को हरी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए, मंगल को मीठा नहीं खाना चाहिए, बुध को घी नहीं खाना चाहिए, बृहस्पति को दूध या दूध से बने पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुक्रवार को दही नहीं खाना चाहिए, शनिवार को तेल नहीं खाना चाहिए और रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। 6 रसों का प्रयोग करते हुए 7 दिन के हिसाब से उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स को और जोड़ दिया कि 7-7 दिनों में एक एक दिन इन एक एक चीज का त्याग करना चाहिए। इसे रस परित्याग के अंतर्गत रसी नाम से व्रत कहा गया है। आजकल की दृष्टि से देखें, जो 100 सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिसीजेस अगर हम उन्हें देखने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर, रीनल डिसीज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर का बहुत कॉमन है। अगर इनके परहेज की दृष्टि से हम इन्हें देखें तो इनमें जो परहेज बताए जाते हैं, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ आचार्यों ने बता दी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि चीनी खाना बंद कर दें। कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत। तब आप मीठा या मीठी चीज़ें नहीं खा सकते। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, डॉक्टर आपसे कहता है कि घी हमेशा के लिए खाना छोड़ दीजिए, रूखी रोटी खाइए या रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कीजिए, घी का प्रयोग मत करिए। अगर आपको रीनल स्टोन या किसी प्रकार का स्टोन है, डॉक्टर कहता है पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग मत करिए। अगर आपको हार्ट अटैक है तो भी घी आदि इन्हीं चीज़ों का प्रयोग बताते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, सबसे पहले डॉक्टर लिखता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, नमक का प्रयोग न करें। इस प्रकार देखें, आज की सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में जो प्रमुखता चलते हैं, आचार्यों ने 2000 साल पहले उस रस परित्याग का वर्णन करते हुए इन्हीं चीज़ों के लिए करने को कहा। डॉक्टर तो कहते हैं इन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो, पूरे जीवन में अब एक बार बीमारी हो गई तो इन चीज़ों का कभी प्रयोग न करो। ये बीमारी को ठीक करने का उपाय है, ट्रीटिंग द डिसीज। बट आचार्यों ने कहा मेडिसिन के 2 प्रकार के बाद, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन, रोग को उत्पन्न ही मत होने दो। पहले इस प्रकार का अपना जीवनचर्या, आहार विहार, आचार विचार रखो कि इस प्रकार के रोग जीवन में उत्पन्न ही नहीं हो पाए। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने जब रस परित्याग चीज में इन चीज़ों का वर्णन किया, आचार्यों की इतनी दूरदृष्टि थी कि इस प्रकार का अगर परहेज आप अपने जीवन में रखेंगे तो अनेक व्याधियां, अनेक रोग आपके जीवन में कभी उत्पन्न नहीं होंगे। उदाहरण के लिए हम देखें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, 120 से 80 सिस्टोलिक, 120 डायस्टोलिक, 80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ने लगा, डॉक्टर दवा लिखते हैं, साथ में कह देते हैं आप नमक का प्रयोग मत करना, कभी नमक मत खाना, कम नमक डाल के खाना। आचार्यों ने कहा रविवार को नमक मत खाना। जैन मान्यता के अनुसार से रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को, जब शनिवार की शाम को अपन ने भोजन किया और उस समय नमक खाना छोड़ दिया तो शनिवार की पूरी रात, इतवार का पूरा दिन, इतवार की पूरी रात और सोमवार को सुबह जब कुछ समय निकलने के बाद भोजन करेंगे, आप देखें लगभग 36 से 40 घंटे तक आहार के द्वारा नमक का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी सोडियम या पोटेशियम के रूप में बाहर से भोजन में नमक हमारे शरीर के अंदर जब नहीं पहुंचता, तो मंगल से लेकर शनिवार की शाम तक हमने अगर अत्यधिक नमक का कभी प्रयोग कर भी लिया था या ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन सोडियम आयंस की ज़्यादा हो गई थी, तो जब हम 36 से 40 घंटे तक नमक का प्रयोग नहीं करते तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन नीचे गिर जाती।
इसी प्रकार हम डायबिटीज़ में देखें, सोमवार की शाम से हमने भोजन का प्रयोग बंद कर, भोजन में मीठे लेने का प्रयोग बंद कर दिया, कोई मिठाई नहीं, चीनी नहीं, किसी प्रकार की मीठी चीज़ नहीं। तो सोमवार की रात, मंगल का पूरा दिन, मंगल की पूरी रात 36 से 40 घंटे तक जब हमारा शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद हो गया, तो ब्लड में जो ब्लड शुगर की मात्रा पिछले 6 दिनों के सेवन करने से ब्लड में जो थोड़ी मात्रा बढ़ी थी, वो जब हमने 36 से 40 घंटे तक शुगर का इंटेक नहीं किया तो ब्लड में शुगर की मात्रा नीचे स्तर पर आ जाती है, और इस प्रकार जो 80 से 120 तक फास्टिंग का लेवल है उससे ऊपर ब्लड शुगर की मात्रा नहीं बढ़ पाती, और इस प्रकार व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होने से बच जाता है। इसी प्रकार अब घी का, अन्य का देखें, जब सारे इस विवेचन को आजकल की मेडिकल साइंस से मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आचार्यों ने जो कुछ ये रस परित्याग के अंदर वर्णित किया है, उनकी ये सूचना था अगर व्यक्ति एक बार इस प्रकार एक एक दिन छोड़कर भी इन चीज़ों का प्रयोग करता रहे तो उसके शरीर में जो ये घातक बीमारियां हैं ये उत्पन्न होने से बच सकती हैं। इसलिए वर्तमान समय में जब इस प्रकार के भोजन से या नाना प्रकार के कारणों से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, लोगों में इस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आज आवश्यकता है कि हम इसी प्रकार के संयम या तप या रस परित्याग आदि व्रत अपने जीवन में पालन करें तो हम रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। जैन दर्शन बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज है। जैन दर्शन बिल्कुल चिकित्सा विज्ञान से मिलता जुलता है। जैन दर्शन ने कहा पानी छान कर पियो, आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं फिल्टर वाटर का उपयोग करो। फिल्टर छानना ये है, पानी को छानना वो है। विज्ञान भी इस बात पर सहमत है कि पानी को छानो, और जैन दर्शन तो शुरू से ही इस बात से सहमत है कि पानी को छान कर पियो। हाँ, ये बात अलग है कि जैन दर्शनों ने छानने के लिए ये विधि बताई कि दोहरा मोटा कपड़ा लेकर, जिसमें से सूर्य की किरणें भी पास न हो सकें, ऐसे मोटे कपड़े से दोहरा करके उससे पानी को छानो तो छानने की प्रक्रिया होती है। आज हम फिल्टरों से पानी को छान रहे हैं, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि पानी को छानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अवमोदर्य व्रत को अगर हम देखें, अवमोदर्य का अर्थ है पेट की जितनी भूख लगी हो उससे कम खाना, भर पेट नहीं खाना। बिल्कुल आयुर्वेद सिद्धांतों में, आयुर्वेद ग्रंथों में और जैनाचार्यों ने भी लिखा कि हम अपने पेट के 4 भाग करें। 2 भाग को ठोस भागों से भरें, 1 भाग को द्रव पदार्थ से भरें और चौथे भाग को खाली रखें। इस प्रकार हमें भोजन खाना चाहिए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आचार्य कहते हैं इससे भी जितनी भूख लग रही हो उससे थोड़ा कम खाओ। अवम माने कम, उदर माने पेट, जितनी पेट में खाने की शक्ति है उससे कम खाओ। क्या होगा इससे कम खाने से? कि ये भी धर्म है। हाँ, ये भी धर्म है, ये भी तप है, इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। बड़ा मुश्किल काम है, कोई चीज़ सामने रखी हो, मन अच्छा लग रहा, मन को अच्छा लग रहा हो, खाने का मन हो और फिर आप न खाएं, ये भी बड़ा आत्मनियंत्रण है। लेकिन उसके साथ साथ ही इस बात की भी ज़रूरत है कि अपनी पेट की पाचन शक्ति को सही रखता है। अपन कुकर को इस्तेमाल करते हैं, कभी कुकर को पूरा भरा? पूरा नहीं भरते। क्यों? अगर कुकर को पूरा भर देंगे तो कुकर फट जाएगा। कभी भी अगर कुकर को 2/3 या 3/4 से ज़्यादा नहीं भरते। विधि है उसकी, इस रूप से भरो तभी पाचन क्रिया सही होगी। यह अपना पेट भी जो है वो एक प्रकार का कुकर है। अगर इस हम पेट को पूरा भर लेंगे खाद्य सामग्री से तो उसमें पचने की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए उसका जब पाचन सही नहीं होगा तो अवशोषण सही नहीं होगा, रसाद धातुएं सही ढंग से नहीं बनेंगी और पेट में, शरीर में अनेक विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। आचार्यों ने इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कहा कि कभी भी अपने पेट को पूरा मत भरो, अपने पेट को थोड़ा भरो जिससे खाली रख सको। आज हम इस नियम को नहीं मानते, इसलिए कभी हमें यूनि एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, कभी हाजमोला की ज़रूरत पड़ती है, कभी डाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। आचार्य कहते हैं अगर अवमोदर्य व्रत का पालन करो तो उससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और साथ ही साथ आपका अवमोदर्य तप होकर कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी। इस प्रकार आचार्यों ने बड़ा ही प्रिवेंटिव ढंग से जो कुछ सिद्धांत वर्णित किए हैं जैन दर्शन में, जैनाचार्यों ने, वो अगर हम आज के स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से देखें या आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो वो बिल्कुल सही बैठते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, धर्म लाभ के लिए, जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। अपने जीवन में हम ऐसे छोटे छोटे नियमों को, छोटे छोटे व्रतों को, छोटी छोटी विधियों को अपने जीवन में अगर हम प्रयोग करें तो हम धर्म के मार्ग पर भी चल सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी इन विषम परिस्थितियों से बचा सकते हैं, विषम रोगों से बचा सकते हैं। यही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए जो उत्तम तप में अनेक प्रकार के अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, जो बाह्य तप बताए